हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बिहार बीएड 2021 का रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग पेपर में जो है न्यूमेरिकल सीरीज से जो है 5 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें जो है न्यूमेरिकल सीरीज या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से दोनों में से कोई हो सकता है। तो इस तरह का सवाल को बनाने के लिए हम लोग देखेंगे सेकेंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से कितना बढ़ रहा है, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म से कितना बढ़ रहा है, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ देखते हैं 3 2 5 2 से आगे बढ़ रहा है, 5 2 7 इसमें 2 से आगे बढ़ रहा है, 7 2 9 ये यहाँ 2 से आगे बढ़ा है। मतलब हर टर्म जो है इसमें 2 2 से आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसको भी हम लोग 2 से आगे बढ़ा देंगे। तो 9 में 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो ये तो सिंपल सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 6 तो ये हो गया +3, 6 2 8 +2 से आगे बढ़ रहा है, 8 8 16 +8 से आगे बढ़ रहा है। तो उसके बाद +3 तो इसमें हम लोग अगर रिलेशन निकालेंगे तो इसमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। ये दोनों के बीच में जो है 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है हमको। यहाँ से फिर अगर नेक्स्ट टाइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया +6। यहाँ पर देखिए 3 से आ गया -5 हो गया। तो यहाँ -1 +6 -5, तो इसमें जो है रिलेशन नहीं बन रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, टर्म में ही देखेंगे एक दूसरे में क्या समानता है। ये दोनों जो है ये दोनों के बीच में पहला टर्म दूसरा टर्म के बीच में क्या समानता है, या फिर दूसरा टर्म तीसरा टर्म के बीच में। यहाँ पर जो देख रहे हैं 3 2 से गुना, 3 दूनी 6 डायरेक्ट बन रहा है इसमें रिलेशन। यहाँ दूसरा हो गया दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म के साथ 8 गुना 2 तो यहाँ हो गया 16। फिर उसी तरह से पांचवा टर्म दिया हुआ तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं गुना 2 38। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता 19, अगर यहाँ पर दिया हुआ नहीं रहता तो इस ट्रिक से ये सवाल हम लोग नहीं हल कर सकते थे। फिर हम इसके लिए हमको दूसरा ट्रिक फिर सोचना पड़ता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से कितना बढ़ रहा है, तो ये हो गया +4, ये हो गया 8 +8, तो ये हो गया 13 29, 9 से 3 गया 6, 2 में से गया 1 +16 से बढ़ रहा है, 11 में हो गया 2, 5 में हो गया 3, तो ये हो गया प्लस। तो देखिए यहाँ से जो है गुना के रूप में बढ़ रहा है। 4 हो गया तो 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 2 2 के गुणज के रूप में बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर 32 है तो नेक्स्ट टर्म जो है बढ़ेगा तो 32, 4 8 16 32, दूसरा इसमें गुना करें तो हो जाएगा 64। इसका गुना जो है 2 गुना 64 हो जाएगा। सभी में देखिए 2 2 गुना है तो ये 64 हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर देंगे तो 4 1 5 6 6 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 125। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन 11 23 39 59, ये हमको निकालना है नेक्स्ट टर्म क्या होगा।
तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस निकालेंगे सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से कितना डिफरेंस है। तो हो गया 8 प्लस 8 से आगे बढ़ रहा, तो ये हो गया 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, ये 12 से आगे बढ़ रहा है। 9 में से 3 गया 6, 3 में 2 गया 1, प्लस 16 से आगे बढ़ रहा है। ये 9 में से 9 गया 0, 5 3 गया 2, प्लस 20 से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो है 8, 12, 16, 20 4 अंक से आगे बढ़ते जा रहा है सभी टर्म। 4 से, ये भी देखिए 4 अंक से, ये भी 4 अंक से। तो नेक्स्ट टर्म जो बढ़ेगा तो ये भी हो जाएगा 4 से बढ़ेगा +4, तो ये हो जाएगा 24। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8, 4 12, 4 16, 4 20, तो नेक्स्ट हो जाएगा 24। तो 24 इसमें हम लोग जोड़ देंगे इस टर्म में 59 में। तो 9 4 13, 5 2 7, 1 8, तो ये हो गया हमारा आंसर 83। एक सवाल और पूछा गया था इसमें न्यूमेरिकल सीरीज पे ही, 4 16 36 64, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 4 डिफरेंस निकालेंगे तो 12, 12 4 16, इसका डिफरेंस निकालेंगे 20, 12 20 हो गया, इसका डिफरेंस निकालेंगे 8 28। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 12 8 20 8 28। तीसरा इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है, 12 8 प्लस 8 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ भी जो है प्लस 8 का डिफरेंस हो रहा है। 12 8 20 8 28, तो फिर 28, फिर 8 से डिफरेंस होगा प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8 8 16, 2 1 3, 36 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं 12 यहाँ 12 8 से बढ़ रहा है, 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नहीं तो चेक करना है आपको तो नीचे सभी का डिफरेंस निकाल करके चेक कर सकते हैं कि जो है समान अंक के रूप में बढ़ रहा है कि नहीं। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको सवाल जो है बन रहा है वो सही है फिर गलत है। तो यहाँ 36 से आगे बढ़ रहा है, तो 36 इसमें हम लोग फिर जोड़ देंगे प्लस 36, तो 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10, तो 100 हमारा आंसर हो गया। इसमें या तो डिफरेंस करके बनाइए इसमें, या तो फिर दूसरा तरीका भी हम लोग बना सकते हैं। 4 हो गया, तो 4 हो गया तो लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। 16 हो गया तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 36 है तो लिख सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर। 64 है तो लिख सकते हैं हम लोग 8 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म हमको निकालना है, तो बढ़ रहा है कितना कितना से, 2 4 6 8, तो मतलब 2 2 के अंक से आगे बढ़ते जा रहा है। तो 2 4 6 8, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 10। 10 का सभी का स्क्वायर है इसमें, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ऐसे करके भी हम लोग बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है 2 सवाल जो है कथन और निष्कर्ष वाला सवाल पूछा गया। तो इस तरह का सवाल आप जिसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो है आप प्लेलिस्ट में जा कर के रीजनिंग का प्लेलिस्ट में जा कर के बना सकते हैं। बहुत सारा इसमें सवाल बनाया गया है, यह प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल कथन। इसमें कथन दिया हुआ है, उसके बाद 2 कथन दिया हुआ है, उसके बाद निष्कर्ष फिर इसका दिया हुआ है, 4 निष्कर्ष दिया हुआ है। इसी में आपको जो है सही या गलत बताना है, कौन सा निष्कर्ष जो है इसमें। तो पहले देखते हैं हम लोग कथन। सभी लड़के खूबसूरत हैं, और दूसरा सभी खूबसूरत प्यारे हैं। तो इसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। तो इसको जो है वेन डायग्राम से हम लोग बनाएंगे। तो सभी लड़के खूबसूरत हैं, तो ये हो गया लड़के, सभी लड़के हो गया खूबसूरत, तो सभी लड़के खूबसूरत हो गया। अब उसके बाद कह रहा है सभी खूबसूरत प्यारे हैं,
सभी खूबसूरत जो है प्यारे हैं, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो सभी लड़के जो है क्या हो गया, खूबसूरत, खूबसूरत के अंदर में लड़का आ गया। सभी खूबसूरत प्यारे हैं, सभी खूबसूरत जो है प्यारे हैं, प्यारे के अंदर में खूबसूरत आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का सवाल बनाने के लिए वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो निष्कर्ष, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये चारों को हमको चेक करना है। इसके आधार पर, ये दोनों कथन के आधार पर चारों निष्कर्ष को चेक करना है। सभी लड़के प्यारे हैं, देखिए सभी लड़के खूबसूरत हो जाएगा, सभी लड़के प्यारे इसके अंडर में भी आ रहा है। ये जो है डायग्राम जो है, तो खूबसूरत के अंडर में भी आ रहा है लड़के, प्यारे के अंदर में भी आ रहा है लड़के, मतलब तो सभी लड़के प्यारे हैं, तो सभी लड़के प्यारे हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये निष्कर्ष सही हो गया। कुछ लड़के प्यारे हैं, कुछ लड़के प्यारे हैं, इसमें तो सारा लड़का इसके अंदर आ रहा है, प्यारे के अंदर में, तो कुछ लड़के का सवाल ही नहीं होता है, सारा लड़का हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। कुछ प्यारे लड़के हैं, कुछ प्यारे जो है लड़का होगा, नहीं उल्टा नहीं होगा, इसका जो है नीचे वाला अंदर वाला जो भाग होगा, ये जो रहेगा ये इसके अंदर में आ जाएगा, और ये वाला भाग इसके अंदर नहीं आ सकता है। तो कहा जाएगा यहाँ पर सभी लड़के प्यारे हैं, ये भी सही है, सभी लड़के खूबसूरत है, ये सही है। अब क्या रहा, कुछ प्यारे लड़के होगा या फिर कुछ प्यारे खूबसूरत होगा, उल्टा इसका नहीं होता है, उल्टा इसका नहीं होगा, इधर से इसका रिलेशन बनता है, और उल्टा अगर बोला जाएगा तो इसका रिलेशन नहीं बनता। तो ये भी हमारा गलत हो गया, बी को तो गलत हो गया। कुछ प्यारे लड़के हैं, ये भी सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं, कह रहा है सभी खूबसूरत जो है प्यारे नहीं होगा, तो ये भी गलत कर रहा है। तो सभी खूबसूरत क्या हो जाएगा, प्यारे नहीं हैं, जबकि यहाँ पर हो गया प्यारे होगा, सभी खूबसूरत इसके अंदर में आ रहा है, प्यारे के अंदर में, तो ये हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ए नंबर का विकल्प सही है। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको वेन डायग्राम का फिगर बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखते हैं दूसरा कथन, मनीष जो है खिलाड़ी है, मनीष बना दीजिए, मनीष खिलाड़ी है, खिलाड़ी हो गया। तो खिलाड़ी के अंदर सारा खिलाड़ी हो गया, मनीष जो है खिलाड़ी है, तो सारे खिलाड़ी लंबे हैं, सारे खिलाड़ी लंबे हैं, तो ये इस तरह का फिगर हो गया, लंबा का फिगर। तो निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, मनीष लंबा है, यहाँ का रहा मनीष जो है एक खिलाड़ी है, सारे खिलाड़ी लंबे हैं, मनीष जो है एक खिलाड़ी के अंदर में आ गया, और तो मनीष लंबा भी हो जाएगा, तो ये भी कह रहा है सही कह रहा है, ये भी निष्कर्ष हमारा सही होगा। दूसरा चेक करते हैं, सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, सभी लंबे आदमी खिलाड़ी होगा, ये उसका उल्टा नहीं होगा, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगा, जबकि नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा, तो इसमें जो है सभी खिलाड़ी लंबा हो जाएगा, और सभी लंबा खिलाड़ी नहीं होगा, तो सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, ये गलत कर रहा है। लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है, तो लंबे आदमी, सारे खिलाड़ी लंबे हैं, तो ये भी गलत कर रहा है, लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है, सारे खिलाड़ी लंबे हैं। देखिए मनीष लंबा नहीं है, तो सारे खिलाड़ी जब लंबा हो गया तो मनीष भी एक खिलाड़ी है, तो वो भी लंबा ही होगा, ये भी कह रहा है गलत कर रहा है। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट जो है, इसमें भी ए सही है, इसमें भी ए सही है। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए जो है आप वेन डायग्राम से जो है, पहले वेन डायग्राम से फिगर बना लेंगे, उसके बाद जो है उसको निष्कर्ष को चेक करेंगे, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह का सवाल और बनाने के लिए आप जो है रीजनिंग का प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ब्लड रिलेशन से इसमें सवाल पूछा गया है, तो ये जो है इस तरह का सवाल जो है, एक सवाल आपको निश्चित मिलेगा। तो ये जो है इसमें जो है देखिए एक डाटा दिया है, उसी पर जो है आपको 5 सवाल पूछा गया है, इसमें 5 नंबर जो है आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल, एक परिवार के सभी 6 सदस्य
तो उसमें मेंबर हो गया ए बी सी डी ई और एफ। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा पर हैं। अब कह रहा है, देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका सवाल। बी सी का पुत्र है, बी जो है बी जो है सी का पुत्र है, ये हो गया पुत्र, बी हो गया सी का पुत्र। उसके बाद कह रहा है लेकिन सी जो है बी की माता नहीं है। बी जो है सी का पुत्र हो गया, लेकिन कह रहा है सी जो है बी की माता नहीं है, तो इसका हो गया, यह पिता हो गया, इसका बी का पिता हो गया। अब कह रहा है ए और सी विवाहित जोड़े हैं, मतलब ए और सी जो है हो गया पति पत्नी हो गया इसमें। तो ए सी पहले से है इसमें, तो ए और सी, तो ए और सी, तो ये पिता हो गया सी, तो ए हो जाएगा माता। इतना हमको मिल गया डाटा। ए और सी विवाहित जोड़े। ई जो है भाई है सी का, ई जो है इसका भाई है, इसका भाई हो गया, सी का भाई ई है, ई भाई है सी का। डी जो है पुत्री है ए की, डी जो हो गया पुत्री हो गया इसका, तो इसका भी पुत्री हो गया। ए का पुत्री है तो सी का भी पुत्री हो गया, डी, क्योंकि ये दोनों जो है पति पत्नी हो गए। तो डी पुत्री है ए की। एफ जो है भाई है बी का, एफ जो है इसका भाई है, वो हो गया भाई। सारा डाटा हमको मिल गया। ए डी, ए बी सी डी ई एफ, चारों 6 डाटा हमको मिल गया। 6 आदमी जा रहा था, यही 6 के बारे में हमको निकालना था, ए बी सी डी ई एफ सारा मिल गया। अब हम सवाल बनाएंगे, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, मेल मेंबर कुल कितना है। तो ए फीमेल हो गया, डी फीमेल है, तो सी बी ई एफ, तो 4 हो गया। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, ये हो गया 4 आंसर। बी की माता कौन है, तो बी हो गया यहाँ, तो बी का पिता सी हो गया और इसका माता जो है ए हो जाएगा, तो बी का माता जो है इसका ए हो जाएगा। ए को कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर देखिए ए को कितना बच्चा है, ए और सी दोनों ये पति पत्नी हो गया, इसका बच्चा हो गया, एक ये पुत्री हो गया, एक पुत्र है। अब इसका भाई एफ है, तो 1 2 3 ये हो गया, ए को 3 बच्चा हो जाएगा। ई की पत्नी कौन है, तो ई का पत्नी पूछ रहा है, तो सी का भाई ई है, तो उसके पत्नी के बारे में हमको डाटा इसमें नहीं दिया गया, इस ऊपर में जो है कहीं भी डाटा दिया नहीं गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आपको विकल्प जो दिया जाएगा उसमें आपका हो जाएगा डाटा पर्याप्त नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर दिया रहेगा डाटा पर्याप्त नहीं। महिला युग्म कौन है, महिला जोड़ा इसमें आपको बताना है कौन सा है, तो ए माता हो गया, ये हो गया महिला। दूसरा डी पुत्री हो गया, तो ए डी, ये हो गया महिला युग्म हो गया ए डी। तो इस तरह से हम लोग रीजनिंग पेपर को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे रीजनिंग पेपर के लिए। जो है इसमें जो है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें जो है सिर्फ आपको जो है इसमें प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। इसमें आप जो है सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।